एक जमाने की बात है। मंगलपुर नाम के गांव में जगदीश नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी कुसुम थी। शादी के 2 साल के अंदर ही जब जगदीश की पत्नी को बच्चा होने वाला था तो वह बहुत खुश था। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय उसकी पत्नी कुसुम की मौत हो गई। कुसुम ने एक बेटे को तो जन्म दिया, पर खुद इस दुनिया से चली गई। जगदीश अपनी पत्नी के जाने से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम सोमनाथ रखा गया। गांव वाले उसे प्यार से सोमू बुलाते थे, पर जगदीश अपने बेटे सोमू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी गुजर गई। न तो उसका बेटा इस दुनिया में आता और न उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाती। इसीलिए जगदीश सोमू का पालन पोषण तो कर रहा था, पर उसे एक पिता जैसा प्यार कभी नहीं दे पाया। जब सोमू 2 साल का हुआ तो जगदीश के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, और फिर जगदीश ने दूसरी शादी कर ली। अब तो सोमू की मुश्किलें और भी बढ़ गईं, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी सोमू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जगदीश की दूसरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब तो जगदीश और उसकी दूसरी पत्नी अपने नए बच्चे को ही बहुत प्यार करते थे, पर सोमू की तरफ से वो बिल्कुल बेपरवाह हो चुके थे। सोमू की सौतेली माँ न तो उसके खाने पीने का ध्यान रखती और न ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वो तो अपना सारा प्यार अपने सगे बेटे सुरेश पर ही लुटा रही थी। बेचारा सोमू हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता ही रह गया। धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन सोमू बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है सोमू, आज फिर से इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर उदास सोमू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी थी, और माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोले, हाँ जानता हूँ सोमू, तुम्हारे पिता की जो दूसरी औलाद है, तुम्हारे पिता उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। सोमू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया सोमू को समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूलकर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर झुग्गी झोपड़ी का विश्वास जैसे एक झूठी पट्टी बांध रखी है, समझे? सोमू ने कहा, लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुखिया बोले, बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें तो ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है, और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तो तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने सोमू को समझाया बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया, और फिर वहां से चला गया। सोमू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो कराहा रहा था। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी मूर्ख को सब कुछ साफ दिखे। सोमू साधु महाराज के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और इस समय मुझे बहुत प्यास लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। ये सुनकर सोमू बोला, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर सोमू साधु के लिए पानी लेने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वह एक मटके में पानी लेकर आया और उसने साधु को पानी पिलाया। इसके बाद सोमू ने कहा, साधु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर सोमू ने साधु महाराज को उनकी कुटिया तक पहुंचने में सहायता की। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, निश्चित ही तुम्हारा समय जरूर बदलेगा।
साधु की बातें सुनकर सोमू मुस्कुराया और कहा, साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूं। इसके बाद सोमू अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली मां उस पर बरस पड़ी, जैसे बादल बिजली बनकर बरसे। कहने लगी, कहां घूम रहा है सोमू? सारा दिन हो गया तुझे, कोई काम काज नहीं करना क्या? बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे और सारा दिन आवारगर्दी करोगे। अरे मेरे बेटे सुरेश से कुछ सीखो, वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे कड़वे वचन सुनकर सोमू कहने लगा, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं। लेकिन जब मेरी बात आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हो, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वह चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली मां बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक ये नहीं समझ पाया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी मां को खा लिया था। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है और हर बार जब वो तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली मां की जुबान से यह सारी बातें सुनकर सोमू झुंझला गया और बोला, बस करो मां, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली मां झिड़कती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कोई तेरी मां वा नहीं हो, मैं तो सिर्फ सुरेश की मां हूं। अब तो सोमू को भी गुस्सा आ गया था। वो बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आज तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सोमू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पिता के खेतों में चला गया, जहां पर उसके पिता अपने बेटे सुरेश के साथ काम कर रहे थे। सोमू गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा सुरेश की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आप सुरेश की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके पिता कहने लगे, सोमू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर वो साधु महाराज आ पहुंचे, जिसकी कुछ देर पहले सोमू ने सहायता की थी। साधु महाराज जगदीश से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, ये तो बहुत ही किस्मत वाला है। जगदीश बोला, किस्मत वाला? भला ये कैसे संभव है? साधु ने कहा, वो तो तुम्हें समय आने पर पता चल ही जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर जगदीश के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा सुरेश सोमू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप ये कैसी बातें करते हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और ये? अरे, जो पैदा होते ही अपनी मां को खा गया और इस उम्र में भी वो अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वो किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ऐसे कड़वे वचन सुनकर सोमू की आंखों में आंसू आ गए। तब साधु बाबा सोमू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारा समय जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, जैसे नदी का पानी। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक सोमू के गांव में आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, महाराज विक्रम ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में कोई राजा महाराजा या राजकुमार नहीं, बल्कि आम प्रजा के नागरिक हिस्सा लेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी नौजवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा और इस तरह से भविष्य का मंगल नगर का राजा उसे घोषित कर दिया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे कोई त्योहार आया हो। जगदीश की दूसरी पत्नी यानी सोमू की सौतेली मां अपने बेटे सुरेश से कहने लगी, बेजा, तुम अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। सुरेश बोला, हाँ मां,
मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। तभी जगदीश वहां पर आया और मुस्कुराते हुए सुरेश से बोला, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। सुरेश बोला, हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो मैं ये प्रतियोगिता अवश्य जीत लूंगा। ठीक उसी समय जगदीश ने देखा कि उसका बेटा सोमू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने बेटे सोमू से बोला, तुम इस समय कहां जाने की तैयारी कर रहे हो सोमू? सोमू बोला, पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। जगदीश ने कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे? लेकिन पिताजी, क्यों? तब सोमू की सौतेली मां बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। ये मेरा आदेश है। सोमू बोला, अगर आप एक मां की तरह मुझे आदेश देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके आदेश को कभी नहीं ठुकराता। तब सोमू के पिता कहने लगे, तुम अपनी मां का आदेश मानो या न मानो, लेकिन कम से कम मेरा आदेश तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सुरेश ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का पति बने। तब सोमू निराश होकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर सोमू उदास मन से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई सुरेश तैयार होकर सीधे राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के अंदर मंगलपुर राज्य के कुछ और भी वीर नौजवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई राजा, राजकुमार या महाराजा नहीं था, बल्कि सभी साधारण से नौजवान थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन सभी नौजवानों की तरफ देखकर वो बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने वीर और साहसी नौजवान हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी नौजवान राजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे, जैसे प्रश्न चिन्ह। तब राजा ने कहा, तुम सबको यहाँ पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया और न ही यहाँ पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर सुरेश और वहां पर खड़े बाकी नौजवान बुरी तरह से डर गए, जैसे भूतों से डरे। सैनिकों ने उन सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई, जैसे कोई अफवाह फैले। सोमू की सौतेली मां झुमकी, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, वो अब फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति जगदीश से बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता देखकर जगदीश कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सके। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माता पिता को इस तरह से दुखी देखकर सोमू अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय करे। सुरेश को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे राजा विक्रम के चंगुल से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर झुमकी सोमू की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दो बेटा। सोमू अपनी सौतेली मां को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो मां। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा न समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मां की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त राजा विक्रम के महल में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ाकर लेकर आऊंगा। इतना कहकर सोमू सीधा राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा,
महाराज, ये तो सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह का अत्याचार कर सकें। सोमू की इस तरह की बातें सुनकर राजा ने कहा, वह सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ पर आए थे, परंतु तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहाँ पर आए हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना है। जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान की ही तलाश थी। राजा की यह बात सुनकर सोमू चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, आओ नौजवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर राजा विक्रम सोमू को एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो ये लड़की कौन है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, ये मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी है। ये सुनकर सोमू चौंक गया। राजा ने कहा, तुम्हारा चौंकना बिल्कुल ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत क्यों है? दरअसल मेरी बेटी हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि ये इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बेटी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर एक तांत्रिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई। वह मेरी बेटी की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। तब तांत्रिक की बात सुनकर मैंने उस तांत्रिक को धक्के मार मार कर अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया, मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी बेटी को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधु संतों और महात्माओं को बुलाकर अपनी बेटी को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर नहीं बना सका। लेकिन एक महात्मा जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तांत्रिक की मौत ही मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या ये है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही आदमी मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। मैंने इस झूठे स्वयंवर का नाटक इसीलिए रचा था और सबको इसीलिए बंदी बनाया, और फिर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो मेरे किए हुए इस अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। और देखो, तुम आ गए। तुम वही व्यक्ति हो बेटे, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। सोमू ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको उसके की सजा देकर रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राजा ने कहा, नौजवान, अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। ये मेरा भी वचन है। सोमू ने कहा, महाराज, मैं ये सब कुछ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए या फिर आपकी राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह तांत्रिक इंसानियत का दुश्मन है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप ये बताइए कि वह तांत्रिक मुझे कहां मिलेगा? राजा ने कहा, महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वहां से लगभग 7 कोस दूर चलने के बाद वह तांत्रिक उसी जंगल में तुम्हें मिलेगा। सोमू उसी समय महल के दाईं तरफ के रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ गया। उस जंगल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में ही उसे वह साधु महाराज मिल गए जिसकी उसने सहायता की थी। साधु को देखकर सोमू कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतारकर राजकुमारी को ठीक कर सकूं। साधु महाराज ने कहा, सोमू, तुम एक बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वह तांत्रिक न सिर्फ राजकुमारी का अपराधी है, बल्कि उसने कई और घर भी उजाड़े हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना उतना भी आसान नहीं है। इस जंगल में उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक सफेद रंग के तोते को तलाश करना होगा। उस तांत्रिक की जान उस सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तुम उस तोते को पकड़ोगे तो अचानक वह तोता पत्थर का बन जाएगा
और उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सोमू उस सफेद तोते की तलाश में जंगल में घूमने लगा। कुछ देर के बाद सोमू को वो सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिल गया। सोमू ने बड़ी ही चालाकी से उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वह सफेद तोता पत्थर का बन गया। सोमू वो पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने में लग गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सोमू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तांत्रिक पर पड़ी। सोमू को देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहां पर क्यों आया है? सोमू ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूं। तांत्रिक बोला, मूर्ख नौजवान, मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है। सोमू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए यह काम बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना कहकर सोमू ने वह पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाया और बोला, इस तोते को तो तुम जानते हो? तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, जैसे किसी अपराधी को जेल का डर दिखे। वह सोचने लगा, ये तोता, ये इसे कहां से मिल गया? मुझे कैसे भी करके ये तोता इससे वापस लेना होगा। तांत्रिक बोला, अगर तू इस तोते को मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। तू राजा बनकर राज करेगा। सोमू ने कहा, इस तोते को तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तूने बहुत से पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और उसके बाद सोमू ने तांत्रिक की कोई और बात नहीं सुनी और उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। इधर तांत्रिक जलकर राख हुआ तो उधर महल में राजकुमारी नंदिनी अपने पहले वाले सुंदर रूप में आ गई, जैसे वसंत के आने से पेड़ हरे भरे हो जाए। कुछ देर बाद सोमू राजा विक्रम के सामने महल में था। राजा ने कहा, सोमू, तुमने तो वह काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत किसी के पास नहीं थी, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं थी। सोमू ने कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। बस मेरी आपसे ये विनती है कि आपने जितने भी युवकों को अपने स्वयंवर में आने के कारण मौत की सजा सुना दी थी, आप उन सबको रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ सोमू, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उन सभी युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसके साथ ही राजा के आदेश पर सभी युवकों को कारागार से रिहा कर दिया गया, जिनमें सोमू का सौतेला भाई सुरेश भी था। कारागार से बाहर आकर सुरेश अपने भाई सोमू के गले से लग गया और कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक हमेशा आपको गलत समझता रहा और मैंने आपका अपमान किया। सोमू ने कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ मेरे भाई, आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ये उन दिनों की बात है जब एक गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी रहता था। कन्हैया यूं तो लकड़हारा था, पर बड़ा ही चतुर और शातिर था। गरीबी में भी वो अपनी जिंदगी चैन और सुकून से जी रहा था। उसकी पत्नी उन दिनों मां बनने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आज मेरा मन हलवा खाने को कर रहा है, पर घर में तो कुछ भी नहीं है ना, न बेसन, न घी, न गुड़। किसी भी तरह ये सब ले आइए तो हम दोनों हलवा खा सकें। कन्हैया बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाजार से जाकर इस सारी चीजें ले आता हूं। ये कहकर कन्हैया अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि ये सब ले आता हो, पर कैसे लाऊं, कहां से लाऊं? मेरी जेब में तो एक खोटी कौड़ी भी नहीं है। उसने सोचा, चलो अपने पड़ोसी सूरज सिंह के पास चलता हूं, वो जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब कन्हैया अपने पड़ोसी के घर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, आओ कन्हैया, क्या हालचाल है और भाभी कैसी है, सब कुछ ठीक तो है ना? कन्हैया ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, सब ठीक है भाई, अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी, सोचा अभी तुमसे उधार ले लेता हूं, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। पड़ोसी सूरज सिंह मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब भला कर्ज कहां से चुकाएगा, अगर इसे कुछ दे भी दो तो वापस मिलने की उम्मीद छोड़ ही देनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बोला, मित्र,
तुम बड़े ही बुरे वक्त पर आए हो। अब देखो ना, वैसे तो मैं राजा का महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह मैं भी गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है। अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास तो खोटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सको। कन्हैया बोला, अच्छा, फिर तो मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ दी मित्र। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये कहकर कन्हैया जैसे ही जाने को हुआ, तभी सूरज सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर महावत हड़बड़ा गया, मगर फिर वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने के लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधा पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद कन्हैया उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर कन्हैया सोचने लगा, सूरज सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ न होने का दिखावा कर रहा था। उसकी रसोई से भी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी खीर ही बना रही थी। कन्हैया अपने ही विचारों में डूबा हुआ चला जा रहा था। सोच रहा था कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार। लगता है कि अपनी पत्नी की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते कन्हैया की नजर एक बड़े ही सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। पास से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर कन्हैया ने पूछा, क्यों भाई, यह किसका मकान है और आज यहाँ पर इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस राहगीर ने कहा, अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं, ये नगर सेठ उत्तम लाल जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अगर वह खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राहगीर आगे कहने लगा, सेठ जी के बेटे को पैदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और उसका नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सारी बातें सुनकर कन्हैया मन ही मन सोचने लगा, कल दावत होगी, मगर मेरी पत्नी रमावती की इच्छा तो आज ही हलवा खाने की है। कन्हैया मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ पलों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर कहने लगा, राम राम सेठ जी, गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? सेठ बोला, राम राम भैया, कहां से आए हो? कन्हैया ने कहा, मैं सेठ उत्तम जी के यहां से आया हूं। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना, लड़का हुआ है उनके यहां पर। सेठ बोला, अच्छा, तब तो हमारी तरफ से उन्हें बधाई बोलना। और हाँ, सेठ जी को कितनी बोरियां बेसन की चाहिए? कन्हैया ने कहा, वो तो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाला सूरजमल के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां रखी है और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। लाला ने कहा, देखो भाई, गोदाम में रखने का तो हमारा धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं तो उस हाथ दे देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30 से 40 बोरियां हो ही जाएंगी। इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, तो वो मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, हरिया ओ हरिया, अरे भाई हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को पांव भर बेसन दे दे। ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ उत्तम लाल को दिखा देगा। कन्हैया ने एक पांव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद कन्हैया वहां से सीधा एक घी के व्यापारी के पास गया और कहने लगा, राम राम लाला जी, जय राम जी की भाई। लाला जी, 50 पीपे घी के मिल जाएंगे? लाला ने कहा, 50 क्या, 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहां से है और तुझे किसने भेजा है? कन्हैया बोला, मुझे सेठ उत्तम लाल जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, इसीलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे। और ये भी कहा है कि खुले पीपे में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। लाला बोला, तो क्या कल जो घी मेरे यहां से गया था वो मिलावटी था क्या? जाकर कह दे अपने सेठ से, घी लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। नमूना वमूना तो हम किसी को नहीं देते। कन्हैया वहां से निकलकर एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ उत्तम लाल ने हमें याद किया है, ये तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता न करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। और फिर सेठ ने एक बर्तन में कन्हैया को
नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। कन्हैया बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद कन्हैया एक गुड़ के व्यापारी के पास गया। उसे भी वही बात कही कि उसे नगर के सेठ उत्तम लाल जी ने यहाँ पर भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक ढेली गुड़ कन्हैया को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले एक ढेली, बिल्कुल चोखा गुड़ है। जल्दी से लौट कर बताइयो कि गुड़ की कितनी बोरियां भिजवा दो। फटाफट जा, कहीं मिठाइयां बनाने में देर ना हो जाए। कन्हैया गुड़ की ढेली लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास था। शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है कि इस रात को राज्य के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे और वह ठीक उसी समय लकड़हारे कन्हैया की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर लिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूरज सिंह। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसके पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए गया था। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की भी इच्छा हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो न चाहते हुए भी हमें हलवा उसे देना पड़ेगा और फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा। पत्नी बोली, हे राम, फिर तो मैं ऐसा करती हो कि न दिया जलाऊंगी न बाती। और फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी क्षण भेष बदलकर आया हुआ राजा झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर उनका हलवा खा रहा है। राजा प्रताप के आ जाने से उनका हलवा जल्दी ही खत्म हो गया। कन्हैया और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया, रमावती। रमावती ने तुरंत दिया जला दिया। तभी कन्हैया ने देखा कि वहां पर एक तीसरा आदमी भी मौजूद था, जिसे देखकर वे दोनों हैरान रह गए और कहने लगे, भाई तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। लो, इसी खुशी में मैं यह स्वर्ण मुद्रा तुम्हें देता हूं, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। कन्हैया बोला, नहीं भाई नहीं, अभी तुमने खुद ही तो कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने की कोई कीमत नहीं ली जाती। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए हलवा कम पड़ गया। मैं बड़ी ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, अच्छा जरा बताओ तो सही कि किस प्रकार से तुम ये सामान लेकर आए थे। राजा के सवाल के जवाब में कन्हैया ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बता दी कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। और फिर कन्हैया बोला, अब सारा सामान खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं यूं ही तुम दोनों पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम ये स्वर्ण मुद्रा भी मुझसे लेने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मान लो। कल सुबह तुम महाराजा प्रताप सेन के राज्य दरबार में आ जाना, अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता जरूर करेंगे। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। महल में आकर उसने अपने राजसी वस्त्र पहने और एक पहरेदार को आदेश दिया कि कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम कन्हैया है, उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने पेश कर देना। पहरेदार बोला, जो आज्ञा महाराज। और फिर अगले दिन सुबह के समय कन्हैया की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज तो आपको राजमहल जाना है जी। सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाएंगे? महाराज के लिए कोई भेंट तो लेकर जानी ही चाहिए। कन्हैया बोला, अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या जो हम महाराज को देंगे। पत्नी ने कहा, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप राजमहल में जाइए, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहां तक उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था,
मैंने उसको पालतू बनाने के लिए उसके पर काट दिए हैं। अब आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले जाते हैं और दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूंगी। आप वो कबूतर ही महाराज को उपहार देने के रूप में ले जाइए। कन्हैया अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की तरफ चल दिया। उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा प्रताप सेन के पास आकर कहा, एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने कहा, क्या पैगाम भेजा है राजदूत? महाराज, यह संदेश सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए दूत ने एक खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और अपनी जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। और इसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, हमारे महाराज का यही संदेश है। अब आप बताइए कि आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे। ये देखकर महाराज सोचने लगे, अरे, ये इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह से हम कोई बैर नहीं ले सकते। महाराज की समझ में इस संदेश का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब आप ही बताइए कि इस संदेश का क्या उत्तर है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी उस संदेश का कोई उत्तर नहीं समझ सके। पूरे राज्य दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है। बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। राजा सोचने लगे, अब हम क्या करें, इस राजदूत को इस संदेश का क्या उत्तर दें। तभी राज दरबार में कन्हैया का आगमन हुआ। कन्हैया ने महाराज को देखा और प्रणाम किया। देखते ही कन्हैया समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर में आया था। राजा ने भी कन्हैया को पहचान लिया था। राजा प्रताप सेन की नजर जैसे ही कन्हैया पर पड़ी तो उन्हें पिछली रात की सारी घटना याद आ गई। परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े ही प्यार से कन्हैया का स्वागत करते हुए कहा, आओ मित्र, तुम्हारा इस राज दरबार में स्वागत है। तुम्हारे बारे में तो हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का मैं कोई इंतजाम नहीं कर पाया। कन्हैया बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कल आपको नहीं पहचान पाया था, इसलिए अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। राजा ने कहा, अरे, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में मैं रुकावट बन गया। राजा प्रताप और कन्हैया की बातों को कोई भी मंत्री और दरबारी समझ नहीं सका। कुछ देर तक बातें करने के बाद कन्हैया ने जब राजा प्रताप के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी तो समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है और वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। कन्हैया अपने कबूतर को झोले में रखकर अपने साथ लाया था। राजा प्रताप ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कन्हैया को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर कन्हैया ने कहा, अच्छा, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। राजा ने कहा, कन्हैया, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार होगा। कन्हैया ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका। उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को वो आगे बढ़कर चुगने लगा। एक एक करके उसने सारे गेहूं के दाने चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धन्यवाद, मुझे अपने संदेश का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया, एक बात तो बताओ, ये कबूतर तुम किस लिए यहाँ पर लाए थे? कन्हैया बोला, महाराज, मैं तो इस कबूतर को आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, लेकिन मुझे खुशी है
कि यह आपकी परेशानी का हल करने का एक जरिया बन गया। बात असल में ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेकर जानी चाहिए। तो फिर मैं एक कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी ही खुशी से कन्हैया का उपहार स्वीकार कर लिया और फिर कहने लगे, लेकिन कन्हैया, एक बात तो बताओ, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के संदेश का क्या अर्थ लगाया और उसका जो तुमने उत्तर दिया वो क्या था? कन्हैया बोला, महाराज, बहुत ही मामूली सी बात है। सुल्तानगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना के द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और वो राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखता था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दाने साफ कर दिए। ये करके मैंने उन्हें ये संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। कन्हैया की यह बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश कन्हैया, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि कन्हैया के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद कन्हैया राजा का विशेष सलाहकार बनकर राज दरबार में उनके साथ बैठने लगा और इस तरह से एक मामूली लकड़हारा राजा के दरबार में सलाहकार बन चुका था। राजा का सलाहकार बनते ही कन्हैया ने अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी गर्भवती पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। कन्हैया ने उसका नाम विष्णु प्रसाद रखा। अब कन्हैया राजा को समय समय पर उसके राजपाट के कार्यों में परामर्श देता रहता और वो राजा का सबसे विशेष सलाहकार बन चुका था। एक दिन की बात है, जब कन्हैया राजा के साथ राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, हमारे राज्य की 2 बहनें दरबार में पेश होना चाहती हैं। वे दोनों न्याय की फरियाद लेकर आई है। राजा ने उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे दी और फिर राज दरबार में 2 बहनें झगड़ती हुई हाजिर हुई। बड़ी बहन का नाम कमला और छोटी बहन का नाम बिमला था। राजा ने उन्हें शांत करवाया और उनसे पूछा कि आखिर तुम दोनों के बीच में इस झगड़े का कारण क्या है? इस पर छोटी बहन बिमला ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले मैं अपने भाई के घर जाते समय अपना एक घी का घड़ा अपनी बड़ी बहन कमला को सुरक्षित रखने के लिए सौंप कर गई थी। कल जब मैं वापस लौटी तो मैंने अपना घी का घड़ा वापस मांगा, तब इसने घी देने से मुझे इनकार कर दिया। ये कहती है कि मैंने इसके पास कोई घी रखा ही नहीं था। बिमला की यह बात सुनकर राजा ने कमला की ओर देखा तो कमला कहने लगी, महाराज, इसने मुझे कोई भी घी रखने के लिए नहीं दिया था। मेरे घर में जो घी रखा है वो तो मैंने अपनी बहू के लिए जमा किया है और यह उसी घी को अपना बता रही है। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। वैसे भी इस विमला के पास तो सिर्फ एक ही गाय है, जबकि मेरे पास 2-2 गाय है। अब आप ही बताइए, भला ये विमला एक घड़ा घी कैसे इकट्ठा कर सकती है? मेरे पास तो 2-2 गाय है, तो मुझे क्या जरूरत है इसके घी को अपना बताने की? दोनों का यह मामला सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए। राजा की इस परेशानी को देखते हुए कन्हैया अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर उसने महाराज से कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन दोनों बहनों के विवाद को निपटा सकता हूं। महाराज ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर कन्हैया ने उन दोनों बहनों से कहा, तुम दोनों थक गई होगी तो जरा हाथ मुंह धो लो और थोड़ी देर सुस्ता लो, तब तक मैं तुम्हारे इस झगड़े का कोई हल सोचता हूं। और फिर कन्हैया ने दरबार के एक सेवक को 2 लौटों में पानी भरकर लाने को कहा। दोनों बहनों ने अपने अपने हाथ मुंह धोए और फिर आराम से राज दरबार में बैठ गईं। कन्हैया उन दोनों बहनों को हाथ मुंह धोते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जब वे दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं, तो कन्हैया ने अपना फैसला सुनाया कि महाराज, घी का घड़ा विमला का है और उसी को घी दे देना चाहिए। कन्हैया का यह फैसला सुनकर सारे राज्य दरबार में हलचल सी होने लगी। हर कोई यह जानने को बेचैन था कि आखिर कन्हैया ने यह फैसला कैसे सुना दिया। राजा भी कन्हैया के इस फैसले का कारण जानने को बड़ा ही उत्सुक था। उसने कन्हैया से कहा, कन्हैया,
आखिर तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह घी का घड़ा छोटी बहन विमला का है? तब कन्हैया ने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों बहनों को हाथ मुंह धोने के लिए ऐसे ही नहीं कहा था। उसके पीछे एक कारण था। जब ये दोनों बहनें हाथ मुंह धो रही थी तो मैं इन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा था। मैंने देखा कि कमला हाथ मुंह धोकर तुरंत ही वापस लौट आई और उसने हाथ मुंह धोने के लिए लोटे का सारा पानी खाली कर दिया, और उसके बाद भी हमारे सेवक से उसने एक लोटा पानी और मंगवाया था। जबकि विमला ने धीरे धीरे हाथ मुंह धोए और उसने पानी का कम से कम इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसके लोटे में पानी अभी भी बचा हुआ है। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि विमला हर काम में बचत और किफायत से काम लेती है। इसी तरह से वह अपने घर को भी समझदारी से चलाती होगी, जबकि कमला एकदम लापरवाह है। जिस काम के लिए आधा लोटा पानी लग सकता था, इसने उस काम में 2-3 लोटे पानी के लगा दिए। इसका मतलब यह है कि 2 गाय होने के बावजूद भी ये इतना घी जमा नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक नंबर की फिजूल खर्च है। जबकि विमला एक गाय होने के बावजूद भी अपनी बचत और किफायत की आदत के कारण आराम से एक घड़ा घी निकाल सकती है। इसलिए घी का घड़ा विमला को ही दिया जाए। कन्हैया की यह बात सुनकर दरबार के सभी लोग उसके न्याय और बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इस तरह से उन दोनों बहनों का उचित न्याय करके उन्हें दरबार से वापस भेज दिया गया। राजा ने आगे बढ़कर कन्हैया को शाबाशी दी और कहा, कन्हैया, हमें तुम पर गर्व है। हमने तुम्हें अपना सलाहकार बनाकर कोई गलती नहीं की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी तुम इसी तरह से मुझे सहयोग करते रहोगे। कन्हैया ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने इस मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे अपने दरबार में जगह दी, क्योंकि कोई भी हीरा तब तक मूल्यवान नहीं बनता जब तक उस पर किसी जौहरी की नजर न पड़े। जौहरी ही उस हीरे को तराश कर बहुमूल्य बना देता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, जंगलिया और मंगलिया। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जंगलिया चतुर और चालाक था, जबकि मंगलिया सरल और परिश्रमी किसान था। जंगलिया मेहनत से कतराता, जबकि मंगलिया दिन रात अपने खेतों में जुटा रहता। एक ओर जंगलिया गुल्ली डंडा और पतंग उड़ाने में निपुण था, तो दूसरी ओर मंगलिया के हाथों में हमेशा हल, फावड़ा और कुदाल ही झंझते थे। बचपन साथ बीता तो मित्रता स्वाभाविक थी। समय बीता और मित्रता और प्रगाढ़ होती गई। लेकिन एक घटना ने जंगलिया के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जला दी। यूनान के गांव से एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर खोजने आया। जंगलिया युवा और आकर्षक था। लड़की के पिता को वह पसंद आ गया। रिश्ता तय भी हो गया, पर गांव के किसी व्यक्ति ने जंगलिया के चरित्र की बुराई कर दी, जिससे विवाह टूट गया। जंगलिया को इसका कोई विशेष दुख नहीं हुआ। वह विवाह को अधिक महत्व नहीं देता था। लेकिन उसके हृदय में जलन तब भड़क उठी जब उसी लड़की का विवाह मंगलिया से तय हो गया। और जब जंगलिया ने मंगलिया की पत्नी को देखा तो उसके मन की ग्रंथियां और अधिक उलझ गईं। वह अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी, सचमुच सुंदरता का जीता जागता रोग। उसका नाम भी सुंदरी था। जंगलिया इस जलन को मन से निकाल नहीं सका। जब भी उसकी नजर मंगलिया की पत्नी पर पड़ती, उसके भीतर कोई तूफान उमड़ने लगता। पर वह इतना चतुर था कि अपने हाव भाव से इस भावनात्मक अराजकता को कभी प्रकट नहीं होने दिया। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, ऐसे मौके की जब वह अपने भीतर की कुंठा और अपमान की अग्नि से बदला ले सके। वह मंगलिया के घर जाता, सुंदरी को भाभी कहकर सम्मान देता, लेकिन मन में एक अलग ही खेल चलता रहता। इसी बीच मंगलिया ने गंगा स्नान का निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक पंडित से हुई, जो स्वयं भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। परिचय हुआ और दोनों साथ चलने को सहमत हो गए। पंडित जी उन दिनों कड़की में थे, फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से नहीं चूकते थे। दोनों साथ चल रहे थे
लेकिन मौन थे। कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था। पंडित जी, कुछ बातें करिए, ऐसे चुपचाप मार्ग कटता है क्या? मंगलिया ने कहा। पंडित जी मुस्कुराए। भाई, मैं तो बात करने के पैसे लेता हूं। क्या मतलब? मंगलिया ने चौंक कर पूछा। मतलब यह कि मैं एक बात बताता हूं और उसके 2 रुपए लेता हूं। कमाल है, पहली बार सुना है। पंडित जी बोले। ऐसी वैसी बात नहीं बताता, काम की बात बताता हूं। मेरी 2 रुपये की बात जीवन में एक बार जरूर काम आती है। मंगलिया सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो 2-4 बातें खरीदने को तैयार हो। पंडित जी हंसे। फिलहाल 2 ही खरीद लो, अगर काम आ जाए तो मेरे गांव आ जाना। किसी से भी पूछ लेना पंडित जी का घर कौन सा है, वह पहुंचा देगा। ठीक है, अभी आप मुझे 2 बातें ही बताओ। निकालो 4 रुपए। मंगलिया ने 4 रुपए निकाले और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने पहली बात बताई। सुन भाई, गंगा स्नान करने जा रहे हो तो उसका नियम यह है कि सदैव भीड़ से अलग जाकर एकांत में नहाओ। ये तो हुई पहली बात, और दूसरी? मंगलिया ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी रहस्यमय अंदाज में बोले, अगर कहीं कुछ आश्चर्यजनक दिखे तो उसे भूल जाओ। उसके बारे में किसी से बात मत करो, अपनी पत्नी से भी नहीं। मंगलिया को ये बातें साधारण लगी, लेकिन उसने उन्हें याद कर लिया। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों अलग हो गए। मंगलिया स्नान करने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी। तभी उसे पंडित जी की पहली बात याद आई। वह भीड़ से हटकर एकांत में नहाने चला गया और आनंद से स्नान करने लगा। फिर स्नान करके उसने कपड़े पहने और घाट की ओर लौट पड़ा। वहां कई साज श्रृंगार की दुकानें थी। मंगलिया ने अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान खरीदा, लेकिन जैसे ही उसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, उसका चेहरा फक पड़ गया। पैसों की थैली गायब थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसकी जेब कट गई थी। अब क्या करे? अभी तक कुछ खाया नहीं था। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों न वहीं जाकर देखा जाए जहां उसने स्नान किया था। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और राहत की सांस ली। रुपयों की थैली वहीं खुली पड़ी थी। शायद कुर्ता पहनते वक्त जेब उलटने से नीचे गिर गई होगी। उसने गंगा मैया को धन्यवाद दिया और जल में 1 रुपया अर्पित कर दिया। तभी उसे पंडित जी की पहली बात याद आई। उनकी सलाह मानकर ही उसने भीड़ से अलग हटकर स्नान किया था। अगर भीड़ में थैली गिर जाती तो वापस मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन एकांत में गिरी थैली वैसे की वैसे पड़ी रही, क्योंकि वहां कोई आया ही नहीं था। मंगलिया को अब अपने 2 रुपये बचते दिख रहे थे। उसने बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा सौंदर्य प्रसाधन खरीदा और खुद जी भरकर खाया। इसके बाद वह लौट पड़ा। शाम तक उसे घर पहुंचना था। भीषण गर्मी थी, रास्ता कच्चा और सुनसान। फिर भी मंगलिया बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक झाड़ी में खरबूजे की बेल फैली थी, जिस पर एक बड़ा सा खरबूजा लटका हुआ था। जंगल में पानी का नामो निशान तक नहीं था, फिर भी यह फल फूल कैसे रहा था? यह देखकर वह प्रकृति की इस अनोखी कारीगरी पर हैरान रह गया। शाम ढलते ढलते वह घर पहुंच गया। उसकी पत्नी सुंदरी ने बड़े लाड प्यार से पानी पिलाया। मंगलिया ने उसे बाजार से लाए गए सारे सामान सौंप दिए। सुंदरी खुशी से झूम उठी और बोली, और बताइए, मेले में क्या खास देखा? मंगलिया मुस्कुराया। मेले में तो कुछ खास नहीं देखा, लेकिन आज एक अजीब चीज देखी। क्या? एक झाड़ी में खरबूजे की बेल थी और उस पर 3-4 किलो का खरबूजा लटका था। अजीब बात यह थी कि वहां पानी का नामो निशान नहीं था, फिर भी वह फल फूल रहा था। सुंदरी चौंकी। ऐसा भी कहीं होता है भला? तभी जंगलिया की आवाज गूंजी, बिना पानी के कहीं फल लगता है? मंगलिया बोला, यार मैंने देखा है, आजा बैठ। भाभी, ये कोरी गप है, विश्वास मत करना। अब ये झूठ तो नहीं बोलेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा होना असंभव है। खैर चल मेरे घर, कीर्तन होने जा रहा है। चल, कुछ काम देख। सुंदरी ने कहा। लल्ला, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है। भाभी, अभी 10 मिनट में वापस आ रहा हूं, ठीक है, जल्दी आना। दोनों मित्र वहां से बाहर निकल गए। मंगलिया, ऐसा घर पे क्यों हफ्ता है भाई? ये ग्रुप नहीं है। तेरी कसम, मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं मानता। मैं तो इस बात पर कोई शर्त लगाने को भी तैयार हो। शर्त? शर्त कैसी? मेरा भरोसा कर। यार, कैसे करूं? यह असंभव बात है भाई। यदि तू मुझे उस खरबूजे को दिखा दे तो मैं वादा करता हूं, तू मेरे घर में जिस चीज पर भी हाथ रखेगा
वो तेरी हो जाएगी। जंगलिया ने अपना पासा फेंक दिया था। मंगलिया सीधा साधा आदमी था, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई थी। ऊपर से वह जानता था कि वह सही है। घर में दूध नहीं हो रहा था तो बहुत दिनों से जंगलिया की भैंस पर उसकी निगाह थी। उसने सोचा, अगर इसे खरबूजा दिखा दूं तो ये हार जाएगा और शर्त के मुताबिक मैं इसकी भैंस पर हाथ रख उसे ले आऊंगा। सुंदरी को खूब दूध पीने को मिलेगा। देख लो, जुबान से मत फिर जाना। मंगलिया ने भी अपना दांव फेंका। जंगलिया ने कहा, नहीं करूंगा, और तू भी याद रख, अगर तू हार गया तो तेरे घर की किसी भी चीज पर हाथ रख लूंगा और वो मेरी हो जाएगी। अब जंगलिया ने अपना जाल फैला दिया था। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा। दोनों ने शर्त लगा ली। जुबान का सौदा हो गया। उन दिनों जुबान की बहुत कीमत थी। मेरा प्राण जाए पर वचन न जाए, इस जुबान की कीमत का लाभ उठाने का जंगलिया ने सोच रखा था। दोनों कीर्तन में जाकर बैठ गए। जंगलिया ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी, आज बड़ी विचित्र बात सुनिए। रेगिस्तान में खरबूजा, मेरा दिल तो उसे देखने का कर रहा है और मंगलिया मुझे उस जगह का नाम नहीं बता रहा। कृपया करके आप ही पूछकर बता देना। सुंदरी ने कहा, ठीक है लल्ला, सुबह बता दूंगी। जंगलिया चला गया। घोर होते ही वह भाभी के पास फिर पहुंचा। उस समय मंगलिया घर पर नहीं था। भाभी, कुछ बताया उसने? क्यों ना बताता। गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ है, उनसे आगे चलकर एक पुराना मंदिर है, उसके सामने झाड़ियों में कहीं पर वह खरबूजा लगा है। सुंदरी ने उसे सारी बात बता दी। जंगलिया तत्काल वहां से चल पड़ा। थोड़ा कष्ट उठाया और शीघ्र ही वह झाड़ी भी ढूंढ ली जहां पर वह खरबूजा था। जालसाज ने बेल समेत खरबूजे को वहां से हटा दिया। अब खरबूजे का वहां कोई भी नामो निशान नहीं था। वहां से चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते अपने गांव पहुंच गया। रास्ते में उसे मंगलिया मिल गया। कहाँ गया था भाई? मैं तुझे ढूंढ रहा था। रात की शर्त भूल गया? लगता है तू डर गया। जंगलिया ने कहा, नहीं यार, मैं शर्त नहीं भूला, बस जरा इधर निकल गया था। चल, दोनों चलते हैं। तो अपना खरबूजा दिखा और जो चाहे ले। मंगलिया की आंखों में उसकी भैंस तैरने लगी। दोनों वहां से चले। मंगलिया आश्वस्त था कि उसने भैंस कमा ली है। जंगलिया तो मन ही मन बड़ा खुश था। उसकी तो अपनी इच्छा पूरी होने जा रही थी जिसने उसकी नींद उड़ा रखी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रहकर याद आ रहा था। उस स्थान पर पहुंचकर मंगलिया पर वज्रपात हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। झाड़ी में खरबूजा तो क्या, उसकी बेल तक नहीं थी। यह भी बड़ा करिश्मा है। जंगलिया विजयी भाव से बोला, तो तू हार गया यार, अब बोल। मंगलिया बोला, मेरे घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं, पर यार मैं खुद कल देखकर गया था। सपना देखा होगा, जुबान का तो पक्का है ना, ये तो तू खुद भी जानता है। जंगलिया ने कहा, फिर क्या है, घर चलते हैं, मैं तो भाभी पर हाथ रख लूंगा। ये सुनकर मंगलिया सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुंदरी से बयाना हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया, पर यह सवाल अपनी जगह था। खरबूजा गया कहाँ? यह तो तय था कि वहां से उसे बेल सहित उखाड़ दिया गया था, पर यह किया किसने, ये पता कैसे लगे? घर पहुंचकर मंगलिया ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब पत्नी ने बताया कि उसी ने जंगलिया को सारी बात बताई थी। मंगलिया को पंडित जी की दूसरी बात याद आई। उसने दूसरी बात न मानकर आज ऐसा संकट पैदा कर लिया था। अब इस संकट से उसे पंडित जी ही छुड़ा सकते थे। मंगलिया का हौसला बढ़ा और वह उसी रात पंडित जी के गांव जा पहुंचा। पंडित जी का घर ढूंढने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। पंडित जी से मिलकर उसने उनको अपनी सारी आपबीती सुनाई। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत, तुम बड़े भोले आदमी हो, पर तुम्हारा मित्र बहुत ही चालाक और जालसाज है। तुमने मेरी बात नहीं मानी कि कुछ भी आश्चर्यजनक देखो तो उसकी चर्चा किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और उसने तुम्हारे मित्र को बता दिया। उसने तुमसे शर्त लगा ली। अब वह अपनी जीत पर खुश हो रहा है। तुम आराम से अपने घर जाओ। मंगलिया अपने घर लौट आया। सुबह होते ही उसने पंचायत बुला ली। पांचों पंच गांव वालों के सामने बैठे थे। तभी दूर से पंडित जी आते दिखाई दिए। मंगलिया का मन प्रसन्न हो गया। पंडित जी को आते देख मंगलिया उनके पास गया। पंडित जी ने उसे एक युक्ति बताई जिससे जंगलिया को सबक सिखाया जा सके। फिर दोनों पंचायत में पहुंचे। गांव के बहुत से लोग पंडित जी को जानते थे और उनका सम्मान करते थे।
उनके आते ही उन्हें पंच बना दिया गया। पंडित जी ने पूछा, पंचायत का कारण क्या है? वादी और प्रतिवादी कौन है? जंगलिया और मंगलिया सामने आ खड़े हुए। जंगलिया ने कहा, हम दोनों के बीच शर्त लगी थी जो मंगलिया हार चुका है। शर्त के अनुसार अब मैं उसके घर जाकर जिस भी चीज पर हाथ रखूंगा वह मेरी हो जाएगी। मैं उसकी पत्नी पर हाथ रखने वाला हूं। सारी बात समझने के बाद पंडित जी ने पूछा, तो तुम दोनों इस शर्त को मानते हो? जी हां, मंगलिया बोला। मेरे घर जाकर जंगलिया जिस चीज पर हाथ रखेगा मैं उसे दे दूंगा, लेकिन वह दोबारा किसी और चीज पर हाथ नहीं रख सकेगा, केवल एक बार। जंगलिया ने कहा, मुझे मंजूर है। पूरी पंचायत उठी और मंगलिया के घर की ओर चल दी। जंगलिया बहुत खुश था। आज उसकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली थी। घर पहुंचकर जंगलिया ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी। वहां चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर जंगलिया आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह तीसरे डंडे तक ही पहुंचा था कि पंडित जी गरज उठे, अरे जंगलिया, ये बेईमानी करता है। तूने कहा था एक चीज पर एक बार हाथ रखेगा, लेकिन तूने आते ही पहले डंडे पर हाथ रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। अब क्या सारी सीढ़ी उठाकर घर ले जाएगा? पहला डंडा उखाड़ और निकल यहां से। जंगलिया हक्का बक्का रह गया। पंडित जी फिर गरजे, नीचे उतरता है या पंचायत की अवमानना में दंडित किया जाए। जंगलिया चुपचाप नीचे उतर आया। उसने हताशा से सुंदरी की ओर देखा। उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। इतनी जालसाजी के बाद भी उसे केवल लकड़ी का एक डंडा मिला और एक अच्छा मित्र खो दिया। वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया। पंचायत भी समाप्त हो गई। मंगलिया ने पंडित जी के चरण पकड़ लिए। पंडित जी, आज आपने मुझे बचा लिया। वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गया, आदर सत्कार किया और बोला, आज से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। इसके बाद वह उन्हें उनके घर तक छोड़ने गया। बहुत साल पहले की बात है, जब पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी थी। जब उसकी मौत का समय करीब आया तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम सुजान था। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और अपनी आखिरी इच्छा बताने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा दौलत नहीं छोड़ रहा हूं, बस मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। तुम इन सिक्कों को खर्च मत करना, बल्कि गांव से 5 कोस दूर जंगल के पास एक आदमी रहता है, उसके पास जाओ और इन सिक्कों के बदले में कुछ नसीहतें खरीद लो। वह नसीहतों का व्यापारी है। जो भी नसीहत वह तुम्हें देगा तुम हमेशा उस पर चलना। सुजान ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा पिता इस दुनिया से चला गया। पिता के जाने के बाद सुजान कुछ दिन बहुत दुखी रहा। फिर जब उसका दुख थोड़ा कम हुआ तो उसने सोचा कि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। उसने अपने पिता के पुराने संदूक से 3 सोने के सिक्के निकाले और उस नसीहतों के व्यापारी के पास चला गया। वह आदमी जंगल में एक कुटिया के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर कई सालों का अनुभव साफ दिख रहा था। सुजान ने उससे कहा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। अगर तुम मुझे कोई नसीहत दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उस बुजुर्ग ने सुजान से एक सिक्का लिया और कहा, जब सर्दियों का मौसम हो और आसमान में काले बादल छाए हो तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कितना भी फायदा क्यों न मिल रहा हो। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा आदमी चुप हो गया। सुजान ने सोचा, एक सिक्के के बदले में इस बुजुर्ग ने मुझे बस इतनी सी नसीहत दी, यह तो बहुत आम सी बात है। फिर उसने सोचा, अब मैं इसे एक और सिक्का दूंगा और उसके बदले में एक और नसीहत मांगूंगा। शायद इस बार यह कोई काम की नसीहत दे। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मुझे कोई और अच्छी सी नसीहत दीजिए। यह कहकर उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उस बूढ़े आदमी के हाथ पर रख दिया। सिक्का लेकर वह बुजुर्ग बोला, तुम जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो फौरन चाहे कितनी भी कीमत हो उनको खरीद लेना और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वह बुजुर्ग तीसरी नसीहत देने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना, किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना, उसके साथ कभी हमदर्दी जताने की कोशिश न करना,
चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। बुजुर्ग ने अपनी यह नसीहत दी और फिर चुप हो गया। सुजान ने एक सोने का सिक्का उसके हवाले कर दिया। अब सुजान के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वहां से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। यूं ही समय गुजरता रहा। एक दिन सुजान अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला करता है। जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वहां एक बहुत ही पत्थरीली और खतरनाक पहाड़ी थी। तय किए गए दिन पर सुजान का दोस्त उसके पास आया और उसे सफर पर जाने के बारे में पूछने लगा। सुजान ने आसमान की तरफ देखा तो उसे काले बादलों का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, मैंने 3 सोने के सिक्के देकर नसीहतें खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का समय आ गया है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाए, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथी बोले, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। सुजान ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। सुजान के दोस्त उसे डरपोक कहने लगे तो उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही सही, तुम्हें जाना है तो जाओ। और फिर उसके दोस्त वहां से सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह दोनों दोस्त पहाड़ के उस खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फीला तूफान आ गया। वे लड़खड़ाने लगे और तूफान की चपेट में आ गए। तूफान इतना खतरनाक था कि वे दोनों अपने आप पर काबू न रख सके और रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गए और वहीं पर मर गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। सुजान ने देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपने सफर को शुरू किया और वह उसी पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फीले तूफान में मारे जा चुके थे। वह अपने दोस्तों के करीब आया और उनकी तलाशी लेने लगा। सुजान को उन दोनों के सामान में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। जब उसने सिक्के गिने तो वे पूरे 300 थे। उसने अपने दोस्तों की वह रकम संभाली और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके दोनों दोस्तों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया और वह अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते सुजान सोच रहा था कि उस बूढ़े बाबा की दी हुई पहली नसीहत बिल्कुल सच साबित हुई और उसके काम भी आ गई। अगर उसने अपने बूढ़े पिता की बात न मानी होती और उस नसीहत बेचने वाले के पास न गया होता तो शायद आज वह भी तूफान की चपेट में आ जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन न सिर्फ वह अपनी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया था, बल्कि उसके हाथ में अब 300 सोने की अशर्फियां भी थी, जिनकी कीमत उस बूढ़े को दी हुई 3 अशर्फियों से 100 गुना ज्यादा थी। जब वह दूसरे शहर में पहुंचा तो बहुत खुश था। बाजार में पहुंचकर उसने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने रात एक सराय में बिताई और फिर अगले दिन वह फिर से बाजार से गुजरा। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी वहां बैठा हुआ है, जिसके पास एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता है और वह उन्हें बेच रहा था। सुजान ने जब यह देखा तो उसे फौरन उस बूढ़े की दूसरी नसीहत याद आ गई। वह उस व्यापारी के पास गया और बोला, भाई, मैं इन तीनों जानवरों को खरीदना चाहता हूं, इनकी क्या कीमत है? वह व्यापारी एक अजनबी आदमी को देखकर बोला, मैं इन तीनों को 300 अशर्फियों में बेचूंगा। उसके पास खड़े लोग यह सुनकर हंसने लगे और बोले, एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ते की कीमत 300 अशर्फिया? ये भला तुम्हें कौन देगा? इसलिए तो तुम सुबह से यहां बैठे हो और कोई तुमसे कुछ खरीद नहीं रहा। ये सुनकर सुजान जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी जेब से 300 सोने की मोहरें निकाली और उस व्यापारी को दे दी। फिर उसने तीनों जानवरों को खरीद लिया। अगले दिन वह अपने गांव वापस आ गया। घर आकर वह सोचने लगा, अब मैं इन जानवरों का क्या करूं? मेरे पिता तो इस दुनिया से चले गए, मेरे दोस्त भी तूफान में मारे गए। अब मेरे पास जो भी रकम थी मैंने उससे इन जानवरों को खरीद लिया। इन जानवरों की हालत भी बहुत बुरी है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें आगे बेच दूं? इस बकरी को मैं दूध के लिए रख लूं, कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख लूं और तोते से बातें करूं? आखिर मैं क्या करूं?
यह ख्याल सारा दिन उसे परेशान करते रहे। जब रात हुई तो वह बैठे बैठे ही सो गया। रात को उसने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना किसी गुफा में रखा हुआ था और वह खुद नंगे पैर पहाड़ों में भटकता हुआ उस गुफा की तलाश कर रहा था। सुबह जब सुजान की आंख खुली तो वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच था या झूठ, लेकिन उसने यह फैसला कर लिया कि क्योंकि वह घर पर ही बेकार पड़ा रहता है तो क्यों न उस गुफा को तलाश करे। वह फौरन उठा और उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन उसे वह गुफा नहीं मिली। थक हार कर उसने कुछ घास काटी और तीर कमान से शिकार किया। घर वापस आकर उसने वह घास बकरी के आगे डाल दी और जो शिकार किया था उसे पकाकर खा लिया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने कुत्ते को दे दिया और तोते के सामने कुछ बाजरे के दाने डाल दिए। अब तो यह उसका रोज का काम बन चुका था। वह सारा दिन उसी गुफा की तलाश में निकल जाता और शाम के समय शिकार करता और घास लेकर वापस आता। ऐसा करते हुए उसे काफी समय गुजर चुका था, लेकिन उसे लगातार नाकामयाबी ही मिल रही थी। एक दिन जब वह घर में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में उस बूढ़े बाबा का ख्याल आया जिसने उसे नसीहतें बेची थी। वह सोचने लगा कि एक बार फिर से उस बुजुर्ग के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वह उसकी कुछ सहायता कर दे। वह फौरन उस नसीहत बेचने वाले बूढ़े के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग ने उसे कोई नसीहत नहीं दी और सिर्फ इतना कहा, जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी है तुम्हारे लिए वही काफी है। तुम उन्हीं को अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि जैसे भी हालात हों तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते रहना है। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। सुजान फिर से अपने घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि उसका तोता अपने पिंजरे से गायब था। वह वहां से उड़ चुका था, जबकि बकरी ने उसे उड़ते हुए देख लिया था और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। वे दोनों वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। सुजान परेशान हो गया क्योंकि रात का समय हो चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह सुबह ही उनकी तलाश में निकलेगा। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया और इसकी वजह से मैं बेवजह ही भटकता रहा, लेकिन कोई खजाना भी मेरे हाथ नहीं आया, जबकि मेरा तोता और मेरी बकरी भी मेरे हाथ से चले गए। जब सुबह हुई तो सुजान ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में निकल पड़ा। सुजान ने देखा कि उसका कुत्ता बड़ा ही होशियार था। जिस रास्ते से बकरी गई थी वह उस रास्ते को सूंघता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। सुजान उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ता चलते चलते जंगल के एक अजीबोगरीब रास्ते पर जा निकला और वह रास्ता एक गुफा पर जाकर खत्म हुआ। सुजान ने जब उस गुफा को देखा तो वह हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि यह वही गुफा थी जिसे वह अपने सपनों में देखा करता था। जब वह गुफा के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ आगे जाकर उसने देखा कि अंदर न सिर्फ तोता और बकरी मौजूद थे, बल्कि वहां पर एक इंसान का कंकाल भी पड़ा हुआ था, जिसके पास एक पुराना सा संदूक रखा था। सुजान ने जब वह संदूक खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वह संदूक खजाने से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी उस तोते का मालिक हो, और असल बात भी यही थी कि यह तोता उस आदमी का ही था जो अब कंकाल की शक्ल में वहां पड़ा था। असल में वह एक लुटेरा था और अपना सारा लूट का माल अपने साथी से छुपाकर और चुराकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन उसके साथी ने पहले से ही उसे खाने में जहर दे दिया था और वह लुटेरा इस गुफा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया था। क्योंकि यह तोता उसका पालतू था और उसी के साथ था, इसलिए तोते को खजाने के बारे में पता था। अपने मालिक के मरने के बाद तोता वहां से उड़कर जंगल में चला गया, जहां एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और बाजार में बेच दिया। फिर यह तोता सुजान के पास आ गया, लेकिन जब उस तोते को मौका मिला तो वह वापस उड़ता हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया, जो अब मरकर कंकाल में बदल चुका था। सुजान ने उस संदूक को और अपने जानवरों को लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने इस खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। थोड़े दिनों के बाद उसके हालात बदलने लगे और उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपने लिए एक दूसरा बड़ा सा घर बना लिया। वह अपने पुराने मकान को छोड़ चुका था।
अब इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला था। न उसके पिता थे, न उसके दोस्त, और ये जानवर ही उसके जीवन का हिस्सा थे। इसलिए सुजान ने फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सुजान एक लड़की को पसंद करता था। उसने अपने कुछ जानने वालों से बात की और फिर रिश्ता तय करके उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सुजान अपना जीवन बड़ी खुशी से गुजारने लगा। सुजान अपनी दोनों नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी बाकी था। इत्तेफाक से उस गांव में एक दिन एक मक्कार बुढ़िया आई जो बहुत ही चालाक थी और एक बड़े ठगबाज गिरोह की सरदार थी। जब उसे पता चला कि इस गांव में सुजान नाम का एक आदमी है जो रातों रात अमीर हो गया है और उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, तो उसकी नजर सुजान की दौलत पर अटक गई। इस चालबाज औरत ने एक चाल चली। उसने एक नेक औरत का रूप धर लिया और सुजान के घर जा पहुंची। जब सुजान घर पर नहीं था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सुजान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह ठगनी उसके सामने बड़ी अच्छी और नेक होने का ढोंग करने लगी। सुजान की पत्नी एक बहुत ही नेक और दयालु औरत थी। वह ठगनी की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने लगी और उसे अंदर ले आई। इस तरह से वह ठगनी सुजान की पत्नी की बहुत अच्छी सहेली बन गई। अब तो वह रोज उसकी बीवी से मिलने के लिए आती, जब सुजान घर पर नहीं होता था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुजान की पत्नी का भरोसा जीत लिया और उस खजाने का राज उगलवा लिया। उसे पता चल चुका था कि सुजान ने अपना खजाना कहां पर छुपाया है। असल में सुजान ने अपने खजाने को अपने पुराने घर में छिपा रखा था, जो अब खंडहर हो चुका था। वहीं पर उसने अपने खजाने को जमीन में गाड़ा हुआ था। सुजान की पत्नी से यह राज अब उस ठगनी को मालूम हो चुका था। उस बुढ़िया ने अपने कुछ ठगबाज साथियों को बुलाया और रात के अंधेरे में वह खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन सुजान अपनी पत्नी से कहने लगा, अब हमें बाकी के खजाने को भी बेच देना चाहिए ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं, क्योंकि घर में बैठकर खाने से तो समंदर जितनी दौलत भी खत्म हो जाती है। जब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर में पहुंचा, जहां उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि खजाने से भरा संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा घर खोद डाला, लेकिन कहीं भी उसे संदूक नहीं मिला। आखिर वह उसे मिलता भी कैसे, क्योंकि वह तो वो ठग बुढ़िया अपने साथियों के साथ पहले ही गायब कर चुकी थी। आखिर परेशान होकर सुजान ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या कोई औरत हमारे घर पर आई थी? तो उसकी पत्नी ने डरते डरते सारी बात सुजान को बता दी। सुजान को फौरन उस बूढ़ी की नसीहत याद आ गई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत करना। सुजान को एहसास हुआ कि उसने उस नसीहत बेचने वाले की इस आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। अगर उसने अपनी पत्नी को इस नसीहत के बारे में बताया होता तो आज उसे अपने खजाने से हाथ न धोना पड़ता, लेकिन अब वह सिर्फ पछता ही सकता था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि जब आखिरी बार वह उस बूढ़े बाबा के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि कभी हिम्मत न हारना। जब भी तुम्हारे हाथ से दौलत चली जाए तो तुम पछतावा न करना, बल्कि हिम्मत और सब्र से काम लेना। तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखना। उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि उसके बूढ़े पिता ने उसे नसीहत बेचने वाले के पास क्यों भेजा था। इस जीवन में दौलत से ज्यादा जरूरी बूढ़े बुजुर्गों की नसीहतें होती हैं। खजाने का संदूक गुम हो जाने के बावजूद भी सुजान इस बात को समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत, मेहनत और बड़े बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करना है। उसने फैसला कर लिया कि वह अब खूब मेहनत करेगा और दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। वह अक्सर उस कमरे में आकर बैठ जाता जहां उसने कुत्ता, बिल्ली और तोते को रखा हुआ था। वह उनसे बातें करके अपना बोझ हल्का करता, क्योंकि यह जानवर उसके मुश्किल के साथी थे और वह खजाना उसे इन्हीं की वजह से मिला था। सुजान के पास अब जो भी जमा पूंजी बची थी, उसने एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसे जो भी पैसे मिले उनसे वह अपने घर के खर्च चलाता और कुछ रुपए वह अपने पास एक छोटे से संदूक में जमा करता रहता। ईश्वर ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही महीनों में वह फिर से मालामाल हो गया और इस शहर के सबसे बड़े कपड़ों के व्यापारी बन गया। तो दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि आपके पास चाहे दुनिया की दौलत छीन जाए, लेकिन कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुमेरपुर नाम के एक राज्य में यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी यशोदा ने गांव से थोड़ी दूर पर अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी। यशोदा के साथ उसकी एक पोती लाडो भी रहती थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत हो चुकी थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत नदी पार करते समय एक नाव दुर्घटना में हो गई थी। उसी की बेटी लाडो को यशोदा पाल रही थी। वैसे तो यशोदा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिला देती और उसी के बदले में कुछ पैसे कमा लेती थी। इस बुढ़ापे में यशोदा की बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले वह, इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी चुप हो गया और उसकी बात अधूरी रह गई। फिर सुजान ने उससे एक और सिक्का दिया और कहा, बाबा जी, मुझे कोई और अच्छी सी नसीहत दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो फौरन चाहे कितनी भी कीमत हो उनको खरीद लेना और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वह चुप हो गया। फिर सुजान ने उसे तीसरा सिक्का दिया तो उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना, किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना, उसके साथ कभी हमदर्दी जताने की कोशिश न करना, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। फिर वह चुप हो गया और सुजान ने उसे तीसरा सिक्का दिया और वहां से चला गया। फिर सुजान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह जाने लगा तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी और वे चले गए। फिर रास्ते में तूफान आ गया और उसके दोस्त मारे गए, लेकिन सुजान बच गया और उसे अपने दोस्तों के पास से 300 सोने के सिक्के मिले। फिर वह दूसरे शहर में गया और वहां से उसने एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता खरीदा। फिर वह अपने गांव वापस आ गया और एक दिन उसने सपना देखा कि एक गुफा में खजाना है। तो वह उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसे गुफा नहीं मिली। फिर एक दिन उसका तोता उड़ गया और बकरी उसके पीछे गई। तो सुजान ने अपने कुत्ते के साथ उनकी तलाश की और कुत्ता उसे उस गुफा तक ले गया जहां खजाना था। तो सुजान ने वह खजाना लिया और अपने घर वापस आ गया। फिर उसने शादी कर ली, लेकिन एक दिन एक ठगनी आई और उसकी पत्नी से खजाने का राज जान लिया और खजाना चुरा लिया। फिर सुजान को पता चला कि उसकी पत्नी ने ठगनी को खजाने के बारे में बता दिया था। तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके दोबारा से अमीर बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।